हाफ कप लेंगे, 1 कप चीनी डालेंगे। दो टेबल्स में जो सेम डेटा होता है ना, ये मेरे पास टेबल ए है। जी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है भाई सबको? जी सर, और आ रही है। स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबको? जी सर। जी सर। सही है जनाब। अच्छा, तो हम लोग प्रीवियस सेशन में यहाँ तक के छोड़ के गए थे कि कुछ पैटर्न हमने बनाए थे, ये वाला और ये वाला। अब इन्हीं दोनों को मर्ज करके हमें ये दोनों पैटर्न बनाने थे और सोचा था टास्क दे दूँ, लेकिन टास्क दूसरे हैं। अच्छा, तो अब हमें ये वाला पैटर्न, सबसे पहले इन दोनों को मर्ज करके हमें ये वाला पैटर्न डिफाइन करना है। तो क्लास, अब यहाँ पर मेरे पास एक अदद ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड है। अब इसका तो सबसे पहले आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या था। जनाब, हमारे पास कुछ ये वाला पैटर्न था। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करें तो ये वाला पैटर्न हमें ये मिल गया, ठीक है। लेकिन जनाब, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के इतना पैटर्न, हमें हाफ ऑफ दिस पैटर्न हमें मिल गया। अब जनाब, हमें इसी को कंप्लीट करके हमें पूरी ये वाला पैटर्न डिफाइन करना है। तो अब यकीनन हमें ये वाला कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड में और इस ब्लॉक ऑफ कोड में फ़र्क क्या है? तो जनाब, मैं यहाँ से सबसे पहले इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ से सीधा सीधा कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। लेकिन क्लास, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आउटपुट देखेंगे कि इसका आउटपुट हमारे पास कैसा आ रहा है। इसका आउटपुट हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसी पैटर्न को अपोजिट चलाना है और कुछ ये वाला पैटर्न बनाना। तो जनाब, मैं अगर यहाँ पर इसको, जो दूसरा वाला मेरा लूप है, इसमें कुछ चेंजेस करूँ तो मुझे क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी? मुझे जनाब ये चेंजेस करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पर ये वाला जो लूप है स्पेसिस का, इसको मुझे पहले चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या चेंज करनी पड़ेगी कि भाई ये वाला लूप जो है वो आई टाइम्स से स्टार्ट हो और कितने टाइम जाए, लेस देन इक्वल टू 5 जाए, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला लूप स्टार्ट हो। अभी इसमें भी मैंने एक ब्लेंडर किया है, सही है, अभी देखेंगे, इसको फिक्स भी करेंगे। तो 4 तक यहाँ करेंगे पर, सर। हाँ, मैं अभी करते हैं 4 पे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लेस देन इक्वल टू आई कर दूंगा, ठीक है। कुछ चेंजेस ये हमने किए कि भाई ये वाले नेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये वाला जो पैटर्न बन रहा था, तो इसमें सबसे पहले स्पेसिस प्रिंट हो रहे थे। तो स्पेसिस कितना टाइम प्रिंट होंगे कि आई टाइम से उतना नंबर ऑफ टाइम। तो ये स्पेसिस, तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट जनाब कुछ ऐसा आ रहा है। अभी भी यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हमने की है। सर, जे में जो आपने इनिशियलाइज 1 की है, आई की है, उसके आगे 4 जो है ना वो लगाना था आपने। सही है। तो यहाँ पर जे एक मिस्टेक हमें हमारे आउटपुट से ये आ रही है कि भाई किसी ने कोई नंबर ऑफ स्पेस जो है वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा है। और यहाँ पर इस आइट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास स्पेस जो है वो एक है, स्पेस है ना ये शायद। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसकी लिमिट को लेस देन 5 कर दूं, यानी 4 कर दूं, तो अब इससे मैं अपने आउटपुट को देखता हूँ कि क्या मेरे पास आउटपुट में आता है। अब मेरे पास ये वाला स्पेस तो ख़त्म हो गया, लेकिन क्लास यहाँ पर देखिए कि ये जब मेरे पास एक पैटर्न ख़त्म हुआ तो मुझे इसी स्टैरिक से यहाँ से स्टार्ट करना था। मेरे पास ये वाली आइट्रेशन जो है वो 2 टाइम चल रही है। तो अब ये 2 टाइम्स ना चले तो इसके लिए भी मुझे एक वैल्यू को सेट करना तो पड़ेगा। 2 तो से मैं स्टार्ट ये करेंगे। वाला, तो मैं ये वाला पैटर्न जो है वो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से। यहाँ पे 2 करना पड़ेगा मुझे सर नीचे लूप में, नीचे वाले लूप में। चलो मैं इसको वापस वही कर देता हूँ जो था, इसमें जाकर मैं इसको 2 से स्टार्ट। तो अब यहाँ पर 2 से स्टार्ट करने के बाद हमें क्या अचीव होगा वो देख लेते हैं।
ओह माय गॉड, सर हमें आई को 2 से स्टार्ट करना आई को ही छेड़ना था ना हमने, यानी ये वाले लूप को छेड़ना था ना हमें, या इसको, इसकी वैल्यू कम करनी थी, बताइए। ऊपर वाले को पैरेंट लूप की i इक्वल्स टू 2 करना। आई इक्वल टू 2 कर दूं इसको। चलो अब यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो पूरी 5 आइट्रेशन है, लेकिन जनाब इसी के बाद अगर हमने इसकी भी 5 आइट्रेशन करी तो भाई इस वाले लूप के वो तो 5 स्टैटिक प्रिंट होने चाहिए ना, पहला स्टैटिक प्रिंट होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने इसकी सेकेंड आइट्रेशन से स्टार्ट किया, तो अब हमारे पास ये वाला पूरा पैटर्न हमें अचीव होके मिलता है। ठीक है जनाब, यहाँ तक को कोई सवाल तो पूछ लिए। गर्ल्स आप लोगों को क्लियर है, सांस आ रही है? जी गर्ल्स। सर क्लियर है। पक्की बात है, देख लो फंस तो नहीं जाओगे टास्क में। चलो अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। अच्छा जनाब, तो अब यहाँ पर सैयद उमजिला लेट ज्वाइन किया है भाई, ये क्या बात हो गई, लेट क्यों ज्वाइन किया है? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, ये वाला पैटर्न रिपीट कर दें जनाब, रिपीट कर लेते हैं दोबारा। इस पैटर्न को फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जनाब हम लोग यहाँ तक का कोड छोड़ के गए थे और ये वाला पैटर्न हमने डिफाइन किया था, ये वाला। तो अगर इस स्लाइड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला पैटर्न हमारा आखिरी पैटर्न था, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न भी इससे पहले हम बना चुके थे, अब इन दोनों पैटर्न से मिलकर हमें ये वाला पैटर्न डिफाइन करना था। अब जब ये वाला पैटर्न डिफाइन करना है तो अगर इसको देखा जाए तो जनाब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें बाकी रिमेनिंग पैटर्न जो है वो ड्रॉ करना है इसकी मदद से। तो हमने सीधा सीधा ये काम किया कि जो कोड हमने इसके लिए बनाया था उसी कोड को यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर लिया, और थोड़ी गैपिंग भी कर दो ताकि आसानी हो जाए। अब ये वाला कोड जो था वो तो हमारे पास ये वाला आउटपुट था, अब हमें इस वाले आउटपुट से हमें ये वाला आउटपुट बनाना है। तो यहाँ पर दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में हमें चेंजेस क्या करनी पड़ी जनाब, चेंजेस ये करनी पड़ी कि मैंने यहाँ पर इसको जे को कर दिया आई के बराबर, ठीक है, और यहाँ पर इसको लेस देन 4 कर दिया, और उसके बाद के को मैंने कर दिया यहाँ पर 1 के बराबर, और यहाँ पर इसको लेस देन इक्वल टू आई के बराबर कर दिया। तो जब हमने इसका आउटपुट चेक किया था तो आउटपुट जनाब हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा था, लेकिन ये एग्जैक्टली ये वाला आउटपुट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि इस आउटपुट में और इस आउटपुट में एक मिस्टेक ये है कि भाई ये वाली आइट्रेशन जो है, लास्ट वाली आइट्रेशन, ये 2 टाइम जो है वो रिपीट हो रही है, एक इस ब्लॉक के लिए और एक दूसरे वाले ब्लॉक के लिए। ये वाली जो आइट्रेशन है ना, ये क्या है, सेम है, हमें तो एक रखनी है। तो इसको फिक्स करने के लिए जनाब हमने सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस की थी, और वो जनाब ये चेंजेस की थी कि हमने जे को स्टार्ट कर दिया था 2 से, ठीक है, और जनाब हमारे पास यहाँ पर इसको हमने कर दिया था 5 के इक्वल। तो यहाँ पर जब हम इसको चेक कर रहे थे तो ये तो बिगड़ा हुआ आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे भी हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। सर आई को 2 रख देना सर इसको। अच्छा ये तो ऐसे था ना, तो यहाँ पर मैंने आई को क्या कर दिया जनाब, 2 कर दिया। तो अब इससे मुझे क्या अचीव हुआ, मेरा एग्जैक्ट आउटपुट मुझे अचीव हुआ। अब इसलिए ये चीज़ मुझे मिली क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो पहला ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो दूसरा लूप का जो ब्लॉक है उसको हमने 2 आइट्रेशन से स्टार्ट किया, क्योंकि अगर 1 से करते हैं तो वही पहला वाला स्टैटिक जो है वो एग्जैक्टली वही सेम प्रिंट होता है इसके नीचे, हमें वो प्रिंट नहीं करवाना था।
तो क्लास पैटर्न में इन बारीकियों को भी देखिएगा। अभी जो आप लोगों को टास्क मिलेगा ना, सबसे पहले अच्छी तरीके से उस पैटर्न को वेरीफाई कीजिएगा कि इधर पैटर्न बन किस तरीके से रहा है। अगर आप लोगों ने खुदा ना खासा ये वाला पैटर्न अगर आप लोगों को मिला हुआ होता और किसी ने गलती से भाई ये वाला काम किया हुआ होता तो शायद उसकी डिटेक्शन हो जाती इस तरीके से। अगर हमें ये चीज़ अब इस मिलता जुलता तो है बिल्कुल कि भाई ये चीज़ मिल गई, सर यही तो किया है। नहीं भाई, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये किया। ठीक है, तो इस पे डिडक्शन हो सकती है। काटने वाला पूरा सवाल क्रॉस कर देता था और जो नहीं काटने वाला वो कुछ नंबर की डिडक्शन यहाँ पे कर लेता, लेकिन डिडक्शन ज़रूर होती। तो पैटर्न जो आप लोगों को मिलेंगे तो भाई उसको गौर से पहले देख लेना कि एक्चुअल पैटर्न है क्या। ठीक है, अब जनाब हमारे पास आता है दूसरा पैटर्न कि भाई हमें ये वाला पैटर्न ड्रॉ करना। अब अगर ये वाले पैटर्न को देखा जाए तो जनाब हमारे पास ये वाला पैटर्न किसकी मदद से बना है? ये वाला पैटर्न इसकी मदद से बना है, और बाकी जो नीचे वाला पैटर्न बना है वो किसकी मदद से बना है? ये वाले इसकी मदद से बना है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये दो, अगर मैं यहाँ पर इसको कट कर दूँ फॉर द टाइम बिंग, और अगर मैं इसको आउटपुट को चेक करूँ तो मेरे पास ये वाला पैटर्न मुझे मिल गया। लेकिन हमें पैटर्न क्या बनाना है? ये बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो पैटर्न मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि इसी को कंप्लीट करना है। तो जो लूप कट किया था वो लूप मैं यहाँ से पे लगा दूंगा। अब सबसे पहले तो आउटपुट चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या है इसका। अब आउटपुट तो ये आया, लेकिन क्या कोई मिस्टेक नज़र आ रही है? हाँ भाई बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मिस्टेक नज़र आ रही है ये वाली, कि भाई ये वाली लाइन जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रही है। जब ये वाला लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक का ब्लॉक खत्म हुआ तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंप्लीट किया। लेकिन जनाब ये वाला लूप जब स्टार्ट हुआ तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ से स्टार्टिंग। क्योंकि आप पैटर्न यहाँ पर नोटिस करो कि पैटर्न क्या है? पैटर्न एग्जैक्ट ये नहीं है। यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है तो उसके बाद अगले जो है वो डिक्रीमेंट ऑर्डर है, लेकिन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो ये वाली चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए जनाब हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास सेकंड लूप है उसको 2 आइटरेशन से चलाना पड़ेगा, और जब 2 आइटरेशन हम चलाएंगे तो हमारे पास हमारा डिजायर आउटपुट हमें मिलेगा। अब ये है एग्जैक्ट पैटर्न, अब इसमें कोई एतराज़ नहीं है। उस पहले वाले में एतराज़ हो सकता था। ठीक है, तो क्लास इस तरीके से आप लोग पैटर्न प्रोग्रामिंग को जो है वो अचीव करोगे बाय यूजिंग लूप। आप लोगों को इफ एल्स भी लगाना आता है, आप लोगों को ब्रेक और कंटिन्यू भी लगाना आता है, आपको सारी चीज़ें आती हैं, सब कुछ आता है आप लोगों को। ठीक है, एरेज जो है वो हमारी नेक्स्ट लैब से स्टार्ट होगा, लैब नंबर 9 जो मिड के बाद जो हम लोग आएंगे, क्योंकि आपको एरेज आपकी टीचर ने भी नहीं पढ़ाए। ये मुझे बताएं कि आपके अब पैरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन में नेस्टेड लूप की तमाम आइटरेशन होती हैं। लूप के बारे में यहाँ पे यही कह रहे हैं कि नेस्टेड लूप आर द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लूप लोकेटेड इन टू ईच अदर। The innermost loop is executed more time and the outer is less time. Let's see. अब एक एग्जाम्पल इन्होंने करवाई है। भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, चाहे वो मेरा अपना वाइवा हो या कुछ भी हो, मैनुअल की इस टाइप की एग्जाम्पल्स को अपने पास ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखा करो। इससे लॉजिक बिल्ड होगी, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर ये बताइए कि इसका आउटपुट क्या है? प्रिडिक्ट करते हैं आप लोग कि इंटीजर आई की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और लेस देन 10 चल रही है, और उसके अंदर नेस्टेड लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन आई चल रहा है। तो मुझे बताइए क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं ये आउटपुट में? सर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ये मेरे पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अपनी दूसरी एक्सरसाइज की बात करें
तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ इसकी जगह। तो यहाँ पर इसका आउटपुट हमें क्या देता है, इसका आउटपुट हमें इस तरीके से देगा। क्यों भाई, कोई बताएगा? तीन सर रोज क्यों तीन प्रिंट रोज हुई हैं? एक मिनट हाँ बात सुने, एक मिनट। जी मानूर 10678, मानूर सुन सकती हैं जनाब मुझे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइए तीन रोज क्यों प्रिंट हुई हैं? ये बच्चा केजे कहाँ गई भैया? जी मानूर 12678, जी सर, यहीं बताइए। मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, आप बार बार म्यूट क्यों हो जा रही हैं? क्योंकि सर शोर हो रहा है इसलिए। यार ये क्या बात हो गई, क्लास ले रही हैं तफरी कर रही हैं, शोर क्या मतलब? कोई सेपरेट रूम में जाके बैठे हैं? क्लास हो रही है तो उसमें कोई भी आप लोगों के साथ सवाल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीड ऑनली पे हैं आप लोग। जी वलीद आरिफ यस सर। 12138, जी बताइए तीन रॉस क्यों प्रिंट हो रही हैं? ये कौन सा लूप काम कर रहा है तीन रॉस जो प्रिंट करवा रहा है? आई डोंट नो सर। सुभान अल्लाह। इस देश को तुम जैसों की जरूरत नहीं है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अगला बंदा कौन है? जी हफ्सा मुश्ताक, जी सर। बताइए तीन रॉस कौन सा लूप प्रिंट करवा रहा है? सर पेरेंट। आपकी आवाज डिस्टॉर्शन हो रही है भाई, सही से बोले। हफ्सा अगर आप कुछ कह रही हैं तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर अब आ रही है आवाज? जी बोलिए। सर पेरेंट लूप जो है वो 3 रॉस प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे तो कंडीशन लेस देन 3 है, तो फिर भी लेस का तो मतलब होता है 2, लेस देन 3 का तो मतलब 2 होता है ना। सर तीन लेकिन 0 से जीरो स्टार्ट से हुआ स्टार्ट है। हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसी तरीके यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट आ रहा था। अब जनाब हमारे पास एक एग्जाम्पल इन्होंने और करवाई है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। अब जनाब एक यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है, ओवर्स के अंदर स्कोर को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से, जैसे कि हमने काउंट में किया था। और जनाब यहाँ पर आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ओवर्स टाइम जा रहा है, ओवर यूज़र इनपुट है। और जे जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। चलो इसका आउटपुट देखते हैं पहले। यूज़र इनपुट मैंने दे दिया 3, तो यहाँ पर इंटर द फर्स्ट बॉल। समझ में आया क्या कहानी हो रही है? 3 ओवर का मैच है, 3 ओवर का मैच है, और उसमें हर बॉल पे कोई ना कोई स्कोर दे रहे हैं। भाई ये वाला स्कोर मत देखना, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि बॉल भी और 5 रन भी मिले, बहुत शादिर और नादिर, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। हमारे वर्ल्ड कप में हुआ था जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल हो रहा था, तो गप्टिल की वजह से जो है वो उनको 5 रन मिल गए थे, हुआ था ना ऐसा कुछ, तो पॉसिबिलिटी है। तो जनाब हमारे पास यहाँ पर ये, अब ये तीन ओवर का क्या मतलब है, ये मुझे बताएगा कौन के वजीहा वजीहा खान। अब ये मुझे बताइए यस ये सर। 3 ओवर का क्या मतलब है, इसको कौन सा लूप हैंडल कर रहा है? सर यूजर इनपुट है तो। वो तो सही है,
कौन सा लूप हैंडल कर रहा है? आप यहाँ पे फ्लो समझ रही हैं? अब जैसे यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली बॉल जिस पे पड़े 2 रन, उस पे पड़ा सिंगल, फिर सिंगल आया, फिर चौका पड़ गया, फिर छक्का पड़ गया, और फिर कोई भी रन नहीं आया। ठीक है, सर अब ये 2 ओवर हो गए, पेरेंट लूप हो गए। ठीक है, अब ये दो ओवर कंप्लीट हो गए। 2 ओवर के अंदर ये जो बॉल्स वाला जो लूप था वो क्या था? वो नेस्टेड लूप था कि पहले ओवर के अंदर 6 बॉल है, दूसरा ओवर और उसके अंदर 6 बॉल है। अब ये आया तीसरा ओवर स्टार्ट होने जा रहा है, तो जनाब यहाँ पर पहला रन, 2 रन, फिर 2 रन, फिर चौका पड़ गया, फिर दोबारा चौका पड़ गया, और फिर 1 रन। तो टोटल स्कोर जनाब 3 ओवर में 45 रन पड़े। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थी, इन्होंने मैनुअल में मौजूद थी। समझ में आया? अब तो आई होप कि नेस्टेड लूप का पूरा पैटर्न आपको सबको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के बाद। जिसको नहीं भी आ रहा था वो भी समझ में आ गया होगा कि पेरेंट लूप कौन चला रहा है? ओवर, 3 ओवर पेरेंट लूप की वैल्यू दे दी। अब ये पेरेंट लूप 3 दफा चलेगा, लेकिन उसके अंदर हर ओवर में 6 बॉलें होती। तो पहला ओवर उसके अंदर 6 बॉलें, तो यानी पहला ओवर 1 से स्टार्ट हुआ और लेस देन इक्वल टू 6 गया और बॉल्स, और फिर उसके बाद स्कोर भी क्या होता जा रहा है? स्कोर हमने इनिशियलाइज किया था 0 से। अगर हम पहले इसकी बात करें इस आइटेशन की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर दी ओवर नंबर 1 और पहली बॉल जे की वैल्यू पहली ओवर, और उस पर क्या रन पड़े हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? यूजर से इनपुट। यूजर से जो भी इनपुट आ रहा है वो इस स्कोर में असाइन होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है। ठीक है जनाब, इसी तरीके से और भी सारी एग्जाम्पल हुई हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हुई है, ये मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में करवा चुका था कि भाई मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं, लेकिन अगर यूजर ने इनपुट ले लिया 5 नंबर या 3 नंबर पर हमने किया था तो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, कोड हमारा क्या हो रहा था? ब्रेक हो रहा था। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट आ गई। कंटिन्यू में क्या एग्जाम्पल ली थी जनाब? कंटिन्यू में ये एग्जाम्पल ली थी कि अगर मेरा कोड जो है वो अगर 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट हो रहे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नंबर थे वो हमने कंडीशन में दिए थे कि भाई वो प्रिंट ना हो, अगर वो कंडीशन उसकी आ जाएगी तो वो उसको इग्नोर कर दे। तो इस वाले का आउटपुट हमारे पास ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि भाई 1 से लेकर 10 तक के तो चलेगा, लेकिन 5 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये कंटिन्यू काम करता है। अब ये कुछ सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल्स थी, अब ये वाली एग्जाम्पल भी हम लोगों ने की थी। ठीक है, इसके लिए 2 लूप इसी तरीके से लगे थे। और यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल इन्होंने करवाई हुई है कि प्लीज इंटर द नंबर ऑफ लाइन मल्टीप्लिकेशन इन द टेबल, ब्ला 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 ब्ला। चलो इसको भी एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं जनाब इसका आउटपुट क्या है। सर एक बात पूछनी थी, ये जो आप मैनुअल शेयर करते हो सर, ये पिक्चर्स में क्यों देते हैं सर? आप इसमें दिया करें ना, टेक्स्ट में। क्यों दिया करें? ताकि जो है हर कोई मेरी तरह कॉपी पेस्ट करे। नहीं सर, मतलब उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर। अरे पता है इसलिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है, सुन ले पहले मेरी सुन ले। इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग लाइन टू लाइन जो है ना कोड लिखो। मैं रहमत लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई लाइन बाय लाइन कोड जो है वो जब तक खुद टाइप नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट तो कर लिया, अब थोड़ी बहुत टूटी फूटी नो हाउ है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है तो समझ में आ जाता है, लेकिन सर एक सवाल है। हो सकता है सबको समझ में ना आए। जी पूछिए। पहले मैं यहाँ पे इसको सर, ये जो- एग्जीक्यूट कर लूँ जरा एक मिनट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई प्लीज एंटर द नंबर ऑफ लाइन इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल। चलो यहाँ पे दे दिया 4। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास पैटर्न ड्रॉ हो रहा है ये पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल है। क्या यानी नंबर ऑफ रॉस कितनी हुई? 4। सही है, तो 1 से लेकर 2, फिर उसके बाद 1 के बाद 2, और फिर अब यहाँ पे इंक्रीमेंट इस तरीके से किया ना कि जो यूजर से इनपुट आया n तक के गया,
4 नंबर ऑफ रॉस प्रिंट हुई। फिर उसमें क्या हो रहा है, एक वेरिएबल लिया, उसमें आई और जे की वैल्यू की क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो आई और जे की वैल्यू 1 1 ज़ा 1। अगर इस आइटेशन में बात करूँ तो मेरे पास 1 2 ज़ा 2, फिर 2 3 ज़ा वो, इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, i इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू दिस इंटीजर r, i की वैल्यू और j की वैल्यू। i क्या है हमारे पास, पहली आइटेशन i नंबर 1, रॉ नंबर 1, उसके अंदर जितने भी j की वैल्यू होंगी वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो ये नंबर हमारे पास जनरेट होगा और r यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा फ्री स्पेस के साथ। तो एक आइट्रेशन इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों का सवाल लेता हूँ। हमने यहाँ पे दे दिया 3 से हमें क्या आउटपुट मिलेगा, आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू असाइन हो गई 1 से, और कहाँ तक के गई, यूजर इनपुट क्या है 3, पहला लूप चलेगा। दूसरा लूप में आया जे की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 1 से, और कहाँ तक चलेगी, आई की वैल्यू से, आई इस टाइम क्या है 1 है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही दफ़ा ये वाला लूप चलना चाहिए। अब आर की वैल्यू क्या है जनाब, अभी 0 है, आई की वैल्यू क्या है 1 है, और जे की वैल्यू क्या है 1 है। 1 1 सा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आर जो है सीधा सीधा यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद जनाब ये वाला लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू बढ़ गई, आई से बड़ी हो गई। लूप ब्रेक, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के बाद फर्स्ट लूप पे आया, आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। इंक्रीमेंट होने के बाद जनाब यूजर इनपुट क्या था, 3 था, अभी भी पेरेंट लूप की कंडीशन 2 है, नेस्टेड लूप में आ गया। अब नेस्टेड लूप दोबारा इनिशियलाइज हुआ 1 से, और आई की वैल्यू अब 2 है, तो इसका मतलब ये है कि जनाब कि 2 टाइम नेस्टेड लूप चलेगा। अब 2 टाइम कैसे चलेगा, ये पहली दफ़ा चल रहा है। अब ये आर की वैल्यू थी 1, अब आई की वैल्यू क्या है 2, और जे की वैल्यू क्या है जनाब 1। तो 2 1 ज़ा क्या आ जाएगा मेरे पास 2, और यहाँ पर आ जाएगा ये 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होने के बाद जब नेस्टेड लूप दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू क्या हो गई जनाब 2 हो गई, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 2, अब जे की वैल्यू भी 2 हो गई, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आर में 4 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे आके मेरे पास आ गया 4। फिर उसके बाद ये नेस्टेड लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर लाइन ब्रेक हो जाएगी, थर्ड आइट्रेशन चलेगी। थर्ड आइट्रेशन यहाँ पे चलेगी, और जे की जो है वो वैल्यू दोबारा 1 से चलेगी, कहाँ तक चलेगी 3 टाइम्स। तो अब ये वाला लूप जो है वो 3 टाइम्स प्रिंट होगा। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है 1 है, और इस टाइम आर की वैल्यू क्या है, इस टाइम आई की वैल्यू क्या है 3, तो 1 3 ज़ा 3 पहले प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जनाब देखिए मेरे पास 1 3 ज़ा 3। फिर अब जे की वैल्यू जो है वो 2 प्रिंट होगी, आई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर मेरे पास 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू क्या है 3 है, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 3 ज़ा यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा। मैं इसको इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जनाब 9 आ गया, और ये मेरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर नेस्टेड लूप ब्रेक होगा, लाइन ब्रेक होगी, और फिर पेरेंट लूप भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मेरा डिज़ायर आउटपुट ये आ जाएगा। चलो ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी मॉडिफाई करेंगे। ठीक है जनाब, तो आप पूछिए, किसी का कोई सवाल था? सर ये जो ऐड लगाया ना, ये इसका आपने रोल बताया था, मैं भूल गया सर, प्लीज बता दें दोबारा। ये बताया था। देखो अगर मैं @ हटाता हूँ और ये वाली कंडीशन जो है वो मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देता हूँ, तो ये मेरी कमांड ब्रेक हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर अगर @ लगा दूंगा ना, तो ये कमांड को ब्रेक नहीं होने देगी। ये तो सर इसका फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है, हो सकता है ये फायदा हो कि देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास आगे जाके फायदा तुम लोगों को ऊपर समझ में आएगा, जब मैं यहाँ पर अगर सर लंबी लाइन हो, लंबी लाइन है, एक बहुत बड़ा मैसेज है, कोई पैराग्राफ है, तो जनाब कोड में विजिबल नहीं है, तो बार बार स्क्रॉल राइट करना पड़ रहा है। तो आप स्क्रॉल राइट नहीं करो, आप इस तरीके से अपनी कमांड को चलाओ, यूज करो कि भाई यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड ये यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद भाई मैं ये चाह रहा हूँ, उसके बाद दोबारा अगर लाइन ब्रेक करनी है तो
डिस्कस कर लो, ताकि भाई मेरे पास एक ही सीक्वेंस सारी लाइन रहे, तो मुझे पता चले यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मेरी एक ही स्टेटमेंट है। तो एट द रेट लगाने से क्या होगा कि वो इस तरीके से कमांड को ब्रेक नहीं होने देगा। इस टाइम ये कमांड कंसोल और राइट लाइन की कमांड जो है, राइट की कमांड जो है वो ब्रेक हो गई, तो वो जनाब आपको ब्रेक नहीं होने देगा। सर वैसे अगर हम इंटर मारते हैं ना तो वो वैसे ही वो दे देता है, मतलब ब्रेक करता है और उसको जो है ना एरर नहीं देता, आप इंटर करें एट द रेट हटाकर। दे तो रहा है error। नहीं सर, मतलब ये वापसी कोड जो है ना वापसी सही करें फिर दे। चलो ये हो गया सही। जी सर। सर मेरे पास तो चल रहा है सही, वो जो है ना ये कॉलन लगा देता है, ये कॉलन नहीं, ये क्या कहते हैं इसको। भाई मैं तुम्हें बताऊं, विजुअल स्टूडियो के वर्जन में भी एफिशिएंसी है। अगर तुम सर वही हाँ 20 में ये एफिशिएंसी है, वो खुद ही कोड को बना देता है अपने हिसाब से। जी सर। वो एक अलग कहानी है, वो एफिशिएंसी है उस वर्जन की। 2013 वर्जन में भाई एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा, 2010 में भी नहीं होगा, 15 का सर मुझे आप नहीं भी पता upgrade क्योंकि हैं। मैंने कभी यूज नहीं किया, करना ही नहीं चाहता ना। सबसे ज्यादा स्मूथ चलता है, मैं एमवीसी भी बच्चों को इसी पे करवाता हूँ, और जो है वो सारी चीजें जब चल रही हैं, असेंबली लैंग्वेज 2010 पे चला रहा होता हूँ, तो सारी चल रही हैं, तो मुझे क्या जरूरत है जब जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे नए वर्जन पे। वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा तुम लोगों को, तुम लोग बड़े बड़े वर्जन पे ही काम करो भाई, मुझे मेरे हाल में छोड़ दो ठीक है चलो सही है। सर जी जी बोलिए। सर आपने 3 मार्च कर दी थी ना उसकी डेट असाइनमेंट की? असाइनमेंट की जी जी 3 मार्च। जी ठीक है। सर आज के टास्क का टाइम कितना होगा? जनाब आज के टास्क का टाइम वही, आप लोगों को कल तक के जमा करवाना पड़ेगा। सर जीसीआर पे तो अपडेट करते हैं सर ये असाइनमेंट की डेट। हाँ जीसीआर पे रह गई है, वो नहीं करी, चलो कर देंगे। सर लास्ट रिक्वेस्ट है परसों करते सर, एक ही असाइनमेंट अब तो रह गया है। चलो फिर एक काम करो कि परसों सारी चीजें जमा करवाओ, मतलब लैब नंबर 8 भी परसों जमा करवा दो और असाइनमेंट भी जमा करवा दो। हाँ सर हो जाएगा इंशाल्लाह, जबरदस्त। सही है, गुड हो गया। ताकि फिर मैं चेकिंग करना शुरू कर दूं अगले दिन से, क्योंकि डन है मिड सर, वाले डन है। वीक में ना मेरे अपने भी मिड टर्म के पेपर्स हैं, तो भाई मुझे भी जाहिर सी बात है गलती से। अच्छा मैं यहाँ पर मीटिंग जो है वो एंड, चलो 2 मिनट हैं, जल्दी से दे दो अपनी अटेंडेंस तुम लोग ना सारे के सारे। सर मतलब अब असाइनमेंट भी जो है वो 4 मार्च की हो गई ना डेट? अबे यार तुम लोग इतना डिले पे डिले करवाए जा रहे हो, क्यों कर रहे हो यार तुम लोग ऐसे मेरे साथ? सर असाइनमेंट 3 रखे हैं लेकिन लैब जो है ना वो 4 करते हैं। हैं भाई 3 मार्च सही है सर क्या? है ना सीआर साहब, 3 मार्च सही है ना? जी सर सर सही है, असाइनमेंट 3 पेपर करते हैं, लैब को 4 जमा करते हैं। रहती है भाई। लैब भी 3 को नहीं जमा नहीं करवाओ ना 4 यार, फिर सही। मैं चेकिंग स्टार्ट करूँ, चेकिंग बिल्कुल नहीं हुई अभी। नहीं सर सर लैब सर 4 अभी तो तक कर ले, पेपर पहले के 7 दो भी लैब चेक तो नहीं चेक हुआ कर है। ले आप। सर असाइनमेंट 3 ही रख लें और वो लैब आगे बढ़ा दें एक दिन। लैब सर नंबर दोनों 8 थर्ड परसों को दे कर दो, दें। असाइनमेंट कल ही दे दो। हाँ सर ये डन है, ये सही है। सही है, ठीक है। हाँ बस ठीक है, ऐसा करिए। मैं यहाँ पे मीटिंग ऐड कर रहा हूँ भाई, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो, मैं अटेंडेंस लूंगा उसमें, ये मीटिंग ऐड होने वाली है, फिर अटेंडेंस खराब हो जाएगी।